चाचा चौधरी और जिद्दी कजान। शब्द अकादमी की बैठक में राक रंजन साहब ने बिका सौदागर लिखकर साहित्य को समृद्ध किया है। इस उपन्यास की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेखक की साहित्य सेवाओं के लिए मैं शहर का मेयर इन्हें शॉल भेंट करता हूँ। पत्र पत्रिकाओं में चर्चा होने लगी। बिका सौदागर एक लाजवाब नावल। चाचा चौधरी खबर को पढ़ते हैं और फिर सुनते हो जी, सवेरे ही कहाँ चल दिए? लेखक रॉक रंजन मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें यह गुलदस्ता भेंट करने जा रहा हूँ। रॉक रंजन के घर पर। शांति, देखा मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। खाली तारीफ से पेट नहीं भरता। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन आया होगा? दरवाजा खोलने पर मुझे बिका सौदागर नावल बहुत पसंद आया। मैं किताब पर लेखक के ऑटोग्राफ लेने आई हूँ। तुम्हें मेरी किताब में क्या अच्छा लगा? चरित्र चित्रण बड़ा सजीव है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अरे भाई आया, दरवाजा ना तोड़ो। पता है तुम मेरे ऑटोग्राफ लेने आए हो। दरवाजा खुलते ही ओहो, रॉक रंजन, तुमने उपन्यास बिका सौदागर में जो खलनायक का चित्रण किया है वह हूबहू हमारे चीफ कजान से मिलता है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह अनजाने में ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमारे चीफ ने तुम्हें मौत की सजा दी है। घर के बाहर चाचा चौधरी। ओहो, लेखक के घर में कोई दूसरा ड्रामा खेला जा रहा है। हथियार नीचे गिरा दो वरना गोली मार दूंगा। धन्यवाद चाचा चौधरी, तुमने मुझे बचा लिया। वह बदमाश हथियार गिरा देता है। शाबाश, अच्छे बच्चे खतरनाक खिलौनों से नहीं खेलते हैं। पिस्तौल की जगह गुलदस्ता। अब मुझे एक नहीं 2 खून करने होंगे। वह चाकू निकाल लेता है। तभी रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। ओह, और वह वहां से भाग खड़ा होता है। रॉकेट, उसे दूर तक खदेड़ाओ। दोस्त, किताब की कामयाबी पर यह गुलदस्ता लो। अरे, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? माफिया चीफ कजान बहुत बुरा आदमी है चौधरी। कजान के अड्डे पर। क्या काम पूरा हो गया? सर, लेखक कहता है कि यह एक संयोग मात्र घटना है कि नावल के बुरे आदमी का चरित्र आपसे मिलता है। मुझे उसके विचार नहीं जानने। तुम नाकामयाब होकर लौटे। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कजान फायर करता है। आह! लेखक ने ना सिर्फ मुझ पर कालिक पोती है बल्कि हमारे स्मगलिंग के तरीकों का भी किताब में वर्णन किया है। उसे जिंदा रहने देना हमारे लिए जोखिम से खाली नहीं। इधर लेखक के घर पर। तुम्हें किसने कहा था कि कजान से टक्कर लो? उसके पास पैसा है, आदमी है, हथियार है। शांति, मैं कह चुका हूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तभी एक पत्थर कांच को तोड़ते हुए अंदर आता है। कागज में लिपटा हुआ पत्थर आया है। रॉक रंजन कागज को खोलता है। रॉक रंजन, तुम 4 दिन में मार दिए जाओगे। तुम्हारे लिखने के काम से पहले ही रोटी नसीब नहीं होती थी, अब जान पर बनाई है। मैं बच्चों को लेकर चली अपनी माँ के घर। मुसीबत में क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? अंधेरे में परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं। इस समय अगर कोई चिराग दिखाई देता है तो वह है चाचा चौधरी। दोस्त, कजान का यह धमकी भरा पत्र पढ़ो। फिक्र मत करो, सरकार तुम्हारी सुरक्षा के प्रबंध करेगी। फिर मैं और साबू तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सुई भी नहीं चुभने देंगे। होम मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है। इस देश को कजान चला रहा है या पार्लियामेंट? हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। सर, लेखक को टाउन हॉल में रखा जाए, वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। ठीक है। टेलीविजन पर। सरकार ने श्री रॉक रंजन को सुरक्षा प्रदान की है।
तथा लेखक की देखभाल करने का जिम्मा कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले इंसान चाचा चौधरी ने लिया है। कजान के अड्डे पर आर मैंने जिसके लिए मौत की सजा सुना दी उसे मरना चाहिए। बॉस, पता चला है कि मुलजिम को टाउन हॉल में पहुंचा दिया गया है तथा कमांडो गार्ड्स और चाचा चौधरी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ वैन ले जाओ और लेखक को मार कर आओ। डोगा, भालू, जीबा, चांगो आओ। वह सब वैन में सवार होकर वहां से चल देते हैं। काम पूरा होने की खबर बॉस को जो कोई पहले देगा वह इनाम पाएगा। टाउन हॉल पहुंचकर वहीं रुको। टाउन हॉल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं। गाड़ी चलाते जाओ। गाड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वैन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा और दीवार को तोड़ती हुई टाउन हॉल के अंदर पहुंच जाती है। टाउन हॉल के अंदर कोई नहीं है। चारों तरफ गोलियां चलाओ। गोली लगेगी तो वह अपने आप बाहर आएगा। वह बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। चारों दिशा में फायरिंग करने के बाद वह लोग वापस वैन में सवार होते हैं। वापस चलो, गाड़ी बैक करो। इतनी फायरिंग की है कि उस हॉल के चूहे भी मर गए होंगे। टाउन हॉल के अंदर चाचा चौधरी, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन हम नीचे कैसे उतरेंगे? मेरी पगड़ी कब काम आएगी रॉक रंजन? संभल कर नीचे उतरो। अभी तक मैं जिंदा हूं, लेकिन कजान के आदमी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर निकल गए हैं। उनकी फिक्र न करो, वे साबू से बचकर नहीं निकल सकते। रास्ते में एक बड़ा आदमी रुकने का इशारा कर रहा है। भालू, उसे मार दो। वैन तेजी से साबू की ओर बढ़ती है। गोली चलाओ। बदमाश गोली चलाने लगता है। ओह! साबू वैन को उठा लेता है। उब्बा! है, गाड़ी दौड़ क्यों नहीं रही? साबू वैन को उछाल देता है। जाओ। वैन पुल से नीचे नदी में जा गिरती है। कजान के अड्डे पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक मामूली से लेखक को नहीं मार सके। मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने हाथों से रॉक रंजन को मारूंगा। लेखक के घर पर फोन की घंटी बजती है। टेलीफोन किसका होगा? बेटा रिक्की, मैं बीमार हूँ, क्या मिलने नहीं आओगे? माँ, मेरी माँ अस्पताल में है चौधरी। कजान के डर से मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। धीरज रखो, तुम वहां जाओगे और फिर डरो नहीं। वह बम प्रूफ कार है। वह 100% सुरक्षित गाड़ी तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। यह बम उस पर फेंक कर यकीन कर लो। रॉक रंजन बम को कार की ओर फेंकता है। मैंने बम उस कार पर फेंका। एक जबरदस्त धमाका होता है और फिर देखा, कार के शीशे भी सही सलामत हैं। सिक्योरिटी गार्ड तथा चाचा चौधरी तुम्हारे साथ होंगे। चलते हैं। और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी रोको, अभी हमारी मंजिल नहीं आई। लेकिन मेरी आ गई है, मैं गोली मार दूंगा। एक सिक्योरिटी गार्ड को यह शोभा नहीं देता। मैं कजान हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को मैं 1 लाख रुपया थमा आया हूँ। वह 5 स्टार होटल में बैठा डिनर खा रहा होगा। उसकी शक्ल का रबड़ का चेहरा पहनकर मैं आ गया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रॉकेट उसके हाथ पर झपट पड़ता है। ओह, रॉक रंजन भागो! चाचा चौधरी और रॉक रंजन भाग खड़े होते हैं। कहां तक भागोगे? रॉकेट कार में बंद हो जाता है। तभी भागता हुआ रॉक रंजन, ओह मेरा पैर! रॉक रंजन जमीन पर गिर पड़ता है। अब तुम्हें बचाने वाली ना पुलिस है ना वह कुत्ता। कजान ने जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। पहाड़ी के ऊपर खड़ा साबू नीचे कजान की तरफ कूदता है। पहले कौन मरना चाहेगा, चाचा चौधरी या रॉक रंजन? मैं।
साबू का एक घूसा और कजान के होश फाख्ता हो जाते हैं। हाय कजान, चलो अब कुछ दिन जेल की रौनक बढ़ाओ। चाचा चौधरी और खान की कार। एक दिन रास्ते में, बिरादर ये कार क्यों नहीं खरीद लेते? पैदल चलने से पैर टूट जाते हैं। तुम ठीक कहते हो खान, लेकिन यह कार काफी पुरानी लगती है। ओए, ये मामूली कार नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो जब हिंदुस्तान आया था तो इंग्लैंड से वो इसे अपने साथ लाया था। क्या यह चलेगी? बिरादर तुम ट्रायल लेकर देखो, दाम बाद में देना। ठीक है। चाचा चौधरी कार में सवार होते हैं। यह कैसे चलती है? बिरादर यह हैंडल घुमाने से स्टार्ट होता है। अब हम इसको घुमाता है। खान हैंडल को घुमाने लगता है और चाचा चौधरी सीट से उछलकर जमीन पर आ गिरते हैं। ओहो! और फिर सॉरी खान, तुम्हारे कार में बैठने से मेरे सारे पिंजर ढीले हो गए। मेरी तौबा। सोच विचार कर पैसा खर्च करना चाहिए। बिरादर एक उम्दा कार देखो। मैं बाज आया। एक कार में बैठा था, सारे जिस्म में अभी तक दर्द है। हमारा गाड़ी मरहम की तरह आराम पहुंचाएगा। खान, वह कितनी पुरानी है? एकदम लेटेस्ट मॉडल, खूबसूरत रंग, एयर कंडीशन गाड़ी, कीमत सिर्फ 10,000 रुपया। हमको पैसे का अचानक जरूरत पड़ गया। ट्रायल लेकर देखूं? नया गाड़ी कभी फेल नहीं होता बिरादर। पैसा निकालो, गाड़ी लो। इतने सस्ते में गधा भी नहीं मिलता। ठीक है, यह लो 10,000 रुपए की पैक गड्डी। यह रखो गाड़ी की चाबी, सारी उम्र खान को याद करेगा। चाचा चौधरी गाड़ी के दरवाजे में चाबी लगाते हैं। यह क्या? कार का ताला नहीं खुल रहा। चाचा चौधरी, उस कार की चाबी इधर है। दरवाजा अभी खुलता है। वह आदमी दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अगर मैं आपको जानता ना होता तो कार चोरी करने के जुर्म में आप हवालात में होते। और गाड़ी आगे चल देती है। चौधरी आखिर मात खा गए ना। वह धोखेबाज खान किधर गया? वह हाथ नहीं आने वाला चौधरी। वह खान कई लोगों को उल्लू बना चुका है। इधर खान, हो, हम काफी दूर निकल आया। वह लाल पगड़ी वाला हमको पकड़ नहीं सकता। साबू, रुको, तुम दूसरे की कार बेचकर भाग नहीं सकते। तुमको कैसे खबर हुआ कि हम ठगी करके भाग रहा है? इसका जवाब चाचा चौधरी देंगे। पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। मैंने तुमको जो नोटों का पैकेट दिया था उसके अंदर एक माइक्रो ट्रांसमीटर रखा था। तुम जहां भी गए माइक्रो ट्रांसमीटर के सिग्नल्स साबू को वॉकी टॉकी पर मिलते रहे और उसने तुम्हें धर दबोचा। और फिर चाचा जी, आपने नोटों का पैकेट पहले खान को क्यों नहीं दिया? वह कार की ट्रायल के लिए हिचकिचाया नहीं, इसलिए उसकी कार अपनी थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी भूचाल और इमारत। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। ओह चाचा जी, जमीन हिल रही है। साबू, यह भूचाल है। एक घर के अंदर। अनुसुईया, भागो, मकान गिर रहा है। मेरा बेटा वह मकान में ही रह गया। साबू, अंदर जाओ और बच्चे को निकाल कर बाहर लाओ। घर के अंदर। वह पत्थर का ब्लॉक उस पर गिरने वाला है। मैं ब्लॉक को रोकने में कामयाब हुआ। और फिर
सचमुच तुमने बहादुरी का काम किया है। मेरा बॉस मार्टो तुम्हें इनाम देना चाहता है। बच्चे को बचाना मेरा फर्ज था। मैंने इनाम के लालच में वह नहीं किया। फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मार्टो तुमसे मिलकर खुश होगा। किधर है वह? मेरे साथ आओ। वह साबू को लेकर एक इमारत के पास पहुंचता है। उस इमारत के अंदर चले जाओ। मार्टो तुम्हें इंतजार करता मिलेगा। इमारत के अंदर है? मेरे अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? सुनो, मैं ही मार्टो हूँ। मुझे तुम जैसे ताकतवर और जोखिम लेने वाले इंसान की जरूरत है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तुम करते क्या हो? स्मगलिंग। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं चला। अंदर आकर बाहर जाना नामुमकिन है। इस इमारत की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि भयंकर भूचाल में भी नहीं गिरी। हाँ करो, नहीं तो तुम यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। साबू एक पत्थर उठाकर स्क्रीन पर दे मारता है। छछुंदर, इसे चखो। लेकिन साबू एक दीवार की ओर उछलता है हुब्बा! और दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। भागो! साबू उसे पकड़ लेता है। और मुझे कहां ले जा रहे हो? एक और मजबूत इमारत है जो भूचाल में नहीं गिरी। जेल। हैं? चाचा चौधरी और ब्यूटी क्यूटी। एक दिन सड़क पर वे बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं तो क्या करोगी? ब्यूटी क्यूटी, चलो हमारे साथ। बचाओ! वहीं से गुजरता साबू लड़की की आवाज सुनकर ठिठक जाता है। बचाओ! है? गोगा बदमाश है मेरा नाम। मुझसे लोग थर थर कांपते हैं। एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हो? साबू का एक थप्पड़। ओह, भागो! और वह बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। वह लड़की, तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे। शादी? मुझे फिल्में देखने का शौक है। उनमें जब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है तो दोनों में शादी हो जाती है। तौबा, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। बच्चे कितने हैं? लाखों। इतने सारे? देश के सारे बच्चे मुझे अंकल कहते हैं। क्या वह मेरे बच्चे न हुए? धोखेबाज! मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। उसको पकड़ो। फिजूल में टाइम बर्बाद ना करो। मैं जन्मजात कुंवारा हूँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, मेरी साबू से शादी करवा दो। यह मुसीबत कहां से आ गई? पत्नी को पति के लिए खाना पकाना पड़ता है। मैं बनाऊंगी। वह रहा साबू का खाना। 75 रोटियां, 5 किलो पुलाव, 8 किलो आलू, 10 किलो मटर पनीर, 12 किलो दही, 1.5 किलो पापड़, दालें और सलाद वगैरह। एक दिन का खाना? नहीं, सिर्फ दोपहर का भोजन। यह सुनते ही वह लड़की वहां से भाग खड़ी होती है। तौबा, मैं अपनी सारी जिंदगी चूल्हे चौके में ही नहीं बिताना चाहती। धन्यवाद चाचा जी, मुसीबत टली। चाचा चौधरी! चाचा चौधरी और सोने की रेत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, असली ज्वेलर्स ने मुझे यह पीतल का नेकलेस दे दिया है। हम ठगी गई। असली ज्वेलर ने मुझे एल्युमिनियम के पायल दे दी, मुझे लोहे की अंगूठी, पीतल के कंगन। तुम ऐसे आदमी से शिकायत करने आई हो जिसने अपनी पत्नी को कभी
लाख की लौंग खरीद कर नहीं दी? चाची, मुझे साफ साफ बताओ, किस्सा क्या है? असली ज्वेलर दाम सोने के लेता है और आभूषण देता है पीतल, लोहे और एल्यूमिनियम के। आओ मेरे साथ, इसमें सवार हो जाओ। ब्यूटी क्वीन में सवार होकर वह सभी चल देते हैं। असली ज्वेलर्स, यही वह दुकान लगती है। दुकान के अंदर मुझे 1 दर्जन सोने के जेवर चाहिए। मेरे से अच्छे सोने के जेवर सारे शहर में नहीं मिलेंगे। देखो, ये हार कैसा है? बहुत खूबसूरत। कितने का है? 24 कैरेट सोने का है। एक की कीमत 10,000 रुपए। 12 हार 1,20,000 रुपए के। दाम इंडियन करेंसी में लोगे या इंटरनेशनल करेंसी में? क्या मतलब? यह है इंटरनेशनल करेंसी। भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, विश्व के सारे देशों में यही चलती है। सोने की रेत, मैं यही लूंगा। ट्रक में डिब्बा भरा पड़ा है, वह सारा तुम्हारा। वह ट्रक की ओर दौड़ लगाता है। कहाँ है वह? खालिस सोने की रेत, मैं माला माल हो गया। लेकिन तभी ओह, मेरे हाथों में तेवर खुजली। डिब्बे में सोने की रेत नहीं, खुजली का पाउडर था। मर गया, खुजली बचाओ। महिलाओं के पैसे वापस करो। मैं करूंगा। और फिर यह मरहम मलो, खुजली से आराम आएगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और चालाक लाटनी। एक दिन लाटनी के घर पर। लाटनी, तुम आस पड़ोस में झगड़ा क्यों कराती फिरती हो? बाटन दास, ऐसा करने से मुझे आनंद आता है। तुमसे अपने घर की खिड़की का शीशा टूट गया। तुमने इल्जाम लगाया पड़ोस के लड़के विक्की पर। विक्की के पिता ने बेटे को इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। जब विक्की पिट रहा था तब मैं हंस रही थी। फिर तुमने चमन जी से चुगली खाई कि मिसेस चमन जी कह रही थी कि वह पति के खुर्राटों से परेशान है। उस रात पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई मैं खिड़की से देखकर खुश हो रही थी। कमाल है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई शरारत ना करना। लाटनी, अगर मैं शैतानी ना करूंगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। माँ, तुमने समोसे तले हैं, मुझे खाने को दो। नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है। समोसों में मैंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा डाला है। जो खाएगा उसका मुंह जल जाएगा। वह समोसे लेकर दरवाजे पर आ खड़ी होती है। बिनी, कहाँ जा रही हो? बाजार से मैं अपने पति के लिए कुछ खाने को खरीदने जा रही हूँ। बाजार क्यों जाती हो? ये समोसे ले जाओ और पति को खिलाओ। पति से कहना ये स्वादिष्ट समोसे तुमने बनाए हैं, वह खाते ही तुम्हारी तारीफों के लड्डू बांधेगा। धन्यवाद लाटनी। चाची समोसे लेकर चल देती है और पीछे पीछे लाटनी। मैं पीछे जाती हूँ, मियाँ बीबी का झगड़ा होते देखूंगी। चाचा चौधरी के घर पर। बिनी, क्या कुछ खाने को है? तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। मैं बाहर खुली हवा में खाता हूँ। समोसा खाते ही उसका मुंह मिर्ची से जलेगा और वह अपनी बीवी पर बरस पड़ेगा। तभी चाचा चौधरी, अकेले ही समोसे खाना चाहते हो क्या? अपने दोस्त को भूल गए? बाटन दास, आओ, पहले तुम खाओ। बाटन दास एक समोसा उठाता है। बढ़िया समोसे मेरी कमजोरी है। और उसे मुंह में डालते ही हाय, यह आपने क्या किया? मैंने समोसों में ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी। तुम फिर अपनी शैतानियों पर उतर आई। माफ कर दो, मैं शरीफ महिला बनकर रहूंगी। हाय,
चाचा चौधरी और हवाई हमला। एक दिन रास्ते में, साबू, हमारी टोपियों की कंपनी ने तुम्हारे लिए एक हैट बनाया है। तुमने एक बार मेरे बेटे की जान बचाई थी। वह तो मेरा फर्ज था। मेरी यह भेंट स्वीकार करो। साबू हैट लेकर उसे पहन लेता है। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। और वह दोनों आगे चल देते हैं। चाचा जी, हैट का क्या फायदा है? साबू, हैट सिर को धूप से बचाता है। कहीं दूर, धमाका सिंह, क्या हवाई जहाज से एयरलाइन शुरू करने का इरादा है? नहीं, इससे मैं चाचा चौधरी और साबू पर हवाई हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। जमीन पर मैं उनको हरा नहीं सका। आसमान से फायर करने का फायदा ये रहेगा कि दुश्मन पलटकर मुझ पर वार नहीं कर सकता। धमाका सिंह हवाई जहाज को हवा में ले उड़ता है। इस बार कामयाबी 100% पक्की है। अबे बच गए। जमीन पर मैंने दुश्मन को ढूंढ लिया है। धमाका सिंह फायर खोल देता है। मेरे निशाने से वे बच नहीं सकते। अबे क्या करता है? चाचा चौधरी और साबू, साबू, जमीन पर लेट जाओ। हमला करके हवाई जहाज एक ओर चला जाता है। चाचा जी, वह चला गया। हमला करने के लिए वह दोबारा आएगा। इस बार मैं तैयार हूँ। जहाज वापस पलटता है। वह आ रहा है। मुझे दोबारा फायर करना चाहिए। धमाका सिंह फिर से फायर करने लगता है। साबू अपनी हेड को धमाका सिंह के प्लेन की ओर उछाल देता है। जाओ। ये तो गया काम से। हेड सीधा जाकर धमाका सिंह के मुंह पर पड़ता है। ओह! और प्लेन अपना बैलेंस खोकर सीधा जमीन पर आ गिरता है। चाचा जी, हेड का एक दूसरा फायदा भी है जो अभी आपने देखा। सही कहा साबू। चाचा चौधरी और साबू का जन्मदिन। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। साबू, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद चाची। क्यों जी, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ केक लाओ, साबू का जन्मदिन मनाएंगे। आओ साबू, चलें। और चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। तुम्हारी चाची का हुक्म हो गया है तो उसे बजा लाना हमारा फर्ज है। धमाका सिंह और गोबर सिंह। गोबर सिंह, चाचा चौधरी और साबू केक लेने निकले हैं। उन्हें ठगने का अच्छा मौका है। बढ़िया खबर लाया है धमाका सिंह। वे निकलेंगे तो यहीं से। मैं उन्हें ऐसा केक दूंगा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए चाचा जी, अपनी बेकरी में बना बर्थडे केक सिर्फ 5 रुपए में। गोबर सिंह, बड़ा सस्ता है। उसका साइज देखेंगे तो और भी खुश होंगे। स्पेशल साबू के लिए बनाया है। चाचा चौधरी उसे 5 रुपए देते हैं। यह रहे 5 रुपए। केक हमारा हो गया। पैसे लेकर गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से रफू चक्कर होने लगते हैं। इससे पहले कि वे पैकेट खोल कर देखें, 9 + 2 11 हो जाओ। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, धोखा। यह केक मिट्टी का बना है और इसमें क्रीम की जगह गोबर और कीचड़ भरा है। साबू, केक को फेंक दो। साबू केक को हवा में उछालता है और वह सीधा गोबर सिंह के सर पर आ गिरता है। परिणाम स्वरूप। हैं? आओ साबू, दूसरा केक खरीदने चलें।